जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। आज की डेट मार्च 19। आज के जितने भी करंट के क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम्स के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे। और कंटिन्यू डेज हम लोगों के 214। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो जाइए, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। करोलिना बिलावस्का जो मिस वर्ल्ड 2021 घोषित हुई हैं किस देश की हैं? जो आपकी करोलिना बिलावस्का हैं ये हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 बनाई गई हैं। और याद रखिएगा किस देश की हैं ये? पोलैंड देश की निवासी हैं। और अगर बात करी जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय अमेरिकी मूल की नाम उनका श्री सैनी प्रथम उपविजेता रही हैं, यानी सेकंड नंबर पे आई आपकी श्री सैनी और भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया? जो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस है 2022 में वो 18 मार्च को मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। और अगर यहाँ पर बात करी जाए कि मार्च में और कौन कौन से दिवस हो चुके हैं, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और आपका शून्य भेदभाव दिवस, फिर 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जा चुका है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को आपके विश्व किडनी दिवस और साथ में CISF का स्थापना दिवस, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये आपके मार्च के अब तक के दिवस हो गए। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? याद रखिएगा अभी नया डाटा आया हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। इसके अनुसार अब पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गए हैं एलन मस्क और इनकी जो कुल संपत्ति है वो है $205 बिलियन। इसी लिस्ट के अनुसार जो आपकी 2022 में आई कुल 2557 कंपनियों और 69 देशों के टोटल 3381 अरबपतियों को स्थान मिला है। भारत में इस लिस्ट के अनुसार 215 अरबपति थे, जिनमें से 58 इस साल शामिल हुए हैं। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा अरबपति उत्पादक देश बनकर उभरा है। और भारत की ओर से याद रखिएगा जो मुकेश अंबानी हैं वो ओवरऑल लिस्ट में 9th नंबर पर रहे हैं। भारत के साथ साथ एशिया के प्रथम सबसे अमीर, और अगर वर्ल्ड की बात करी जाए तो 9वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशांक किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है? ये जो दिशांक एप्लीकेशन है ये कर्नाटक के राजस्व विभाग द्वारा सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड के तहत एक ऐप जारी किया गया है, जिसमें क्या होगा, इसके द्वारा राज्य की सभी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के साथ उनके विवादों में कमी लाए जाने की उम्मीद रहेगी। हर एक ज़मीन का ऑनलाइन डिजिटलीकरण होगा और उसी ऐप का नाम रखा गया है दिशांक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है? याद रखिएगा भारत में पहली बार जो इलेक्ट्रिक वाहन की बात करी जाए और वो भी पहला ईंधन सेल तकनीकी से, तो नाम उसका टोयोटा कंपनी ने ये कार्य किया है। और इसका पूरा नाम क्या दिया गया है? टोयोटा मिराई। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन से चलता है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा हाल ही में किन कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी परीक्षण करने की अनुमति दी गई है? अभी सरकार ने आपकी कुछ कंपनियों को 5G पर
परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है? कौन कौन सी कंपनी हैं? तो MTNL, वोडाफोन, भारत एयरटेल और रिलायंस जियो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी ये जो 4 कंपनियां हैं, चारों के नाम आपको याद रखने हैं और इन्हीं चारों को परमिशन दी है 5G टेक्नोलॉजी में परीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखिएगा, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग किया है हाल ही में तेलंगाना राज्य ने। और जो इस डाटा के तहत जो टोटल फसलें थी वो 10 फसलें थी और उनमें कितनी किस्म थी? टोटल 77 किस्म को राज्य में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 13 नदियों के कायाकल्प की घोषणा की है? ये जो आपकी 13 नदियां हैं, ये 13 प्रमुख और बड़ी नदियों की बात हो रही है जिनकी हाल ही में घोषणा करी गई कि इनका कायाकल्प किया जाएगा। और किस मंत्रालय ने कहा है? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा टोटल 13, आपको नंबरिंग याद रखनी है, 13 नदियों की जो कायाकल्प है वो किया जाएगा और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा को कितने देशों के लिए बहाल कर दिया है? जो कोरोना के टाइम पर आपका सभी देशों में 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा मिलता था भारत की ओर से, उसको वापस बहाल स्टार्ट कर दिया गया है। और कुल देशों की बात करें तो 156 देशों के लिए ये बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब वापस इनको 156 देशों के लिए खोल दिया गया है 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में जो आपका यूक्रेन और रूस विवाद चल रहा है उसके मद्देनज़र कई सारे और भी चीज़ें उठ रही हैं। जैसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड, इन दोनों ही देशों ने रूस पर एक पुराना केस खोला। पुराना केस क्या था? रूस द्वारा इन दोनों देशों का जहाज़ नष्ट कर दिया गया था जिस पर इनके कई सारे पर्यटक थे, लोग थे। उसी के चलते अब जाकर दोनों देशों ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका दोनों हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया और साथ में आपका जो दूसरा देश है वो नीदरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे 214। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अगर आपको देश के साथ शहर का नाम भी पता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं वीडियो के बॉक्स में। तो याद रखिएगा, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बान जो देश है या शहर है उसको आपको बताना है। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।